नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन है और शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही गोल्ड और सिल्वर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे क्या कुछ होने वाला है, ट्रंप के ट्रैप से मार्केट कब बाहर निकलेगा, इसका तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ट्रंप को कोई पढ़ नहीं पाता। लेकिन हाँ, अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए शेयर मार्केट्स के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर पर भी रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज मौजूद हैं। पहले नाम है अमित जैन, करीब 22 सालों का अनुभव रखते हैं, साइकोलॉजी के साथ साथ गोल्ड मार्केट को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और दूसरे पीएचडी कैपिटल से प्रीतम सरदार जी, रिसर्च के साथ साथ मार्केट का अनुमान एकदम सटीक बैठता है इनका। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। थैंक यू सो मच सुमित जी। गुड आफ्टरनून सारे पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को भी। शुरुआत गोल्ड सिल्वर से ही करते हैं क्योंकि इस हफ्ते काफी ज्यादा तेजी यहां पर देखने को मिली थी। तो अमित सर, गोल्ड और सिल्वर ने गजब की रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन आज रफ्तार धीमा होते दिखाई दे रहा है। क्या वजह है सर? क्या मुनाफा वसूली अब हावी होगी और गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, बाजार ना, अपन ने लास्ट एपिसोड जब किया था तो अपन ने एक बात क्लियर कट कही थी सुमित जी कि 1,47,000 रुपए के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक बाजार मीडियम टर्म में 1,56,000 रुपए तक टेस्ट कर सकता है। हाई पोस्ट किया 1,55,834 का और वहां से आज हम वापस से गिरावट देख रहे हैं 1,51,923 रुपए के आसपास का लो टेस्ट करके अभी बाजार बढ़ रहे हैं। सीधी सीधी वजह थी इसकी डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल में गिरावट आई। गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया। आज वापस से क्रूड आज लोअर स्तर से आज वापस से थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है। तो क्रूड एक मेजर भूमिका निभा रहा है गोल्ड की वोलेटिलिटी के लिए, प्लस डॉलर। तो मुझे ऐसा लगता है गोल्ड में अभी भी रेंज बाउंड बाजार रहने की उम्मीद है अगले हफ्ते भी। और अगले हफ्ते कोई मेजर फंडामेंटल इकोनॉमिक डेटा भी नहीं है, एक ही रिस्क फैक्टर है जो है ट्रम्प साहब। तो प्रीतम सर, अब आते हैं आप पर। गोल्ड सिल्वर को तो हमने समझ लिया है कि गोल्ड सिल्वर में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से मार्केट का रुख बना हुआ है। अब सर शेयर बाजार की बात कर लेते हैं। सर शेयर बाजार में क्या लग रहा है सर, अगले वीक किस तरह से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, किन लेवल का ध्यान रखना चाहिए निवेशकों को जहां से मुनाफा बनाया जा सकता है? जी यस, अगर निफ्टी में देखेंगे तो पहला तो हमारे लिए हर्डल था 24,200 24,300 का लेवल। अब उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है एंड वापस से देखेंगे कि 24,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेके निफ्टी वापस से उसी रेंज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखेंगे लेवल्स की बात करें तो 24,300 से 24,200 ये एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर का जोन है। और वो आप चार्ट में भी आप देखेंगे तो लगातार 3 दिन से बिल्कुल इसी लेवल पे निफ्टी कहीं ना कहीं एक पुल बैक बार बार आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी से ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहा है जो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अभी इस लेवल पे जो 24,800 का रेजिस्टेंस है, ये मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए मार्केट में है। 24,600 24,700 के आसपास भी, 500 के आसपास भी आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग भी हो रखा है। अब इस लेवल पे आपको क्या वापस से एक सेल करना चाहिए क्योंकि इतने दिन से 24,800 के बाद इतना नीचे आ रहा है। क्योंकि मेरा सलाह ये रहेगा कि इस लेवल पे तो सेल करना बिल्कुल नहीं बनता। अभी जो रेंज है उसके बिल्कुल लो पे आ चुका है एंड यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल सारे मूविंग एवरेजेस का एक क्लस्टर आपको यहाँ पे दिखाई देगा बिल्कुल इस लेवल पे 24,300 के आसपास, 300-350 के आसपास आपको 200 ईएमए का सपोर्ट मिल जाएगा। 20 डे का आपको ईएमए का सपोर्ट भी मिल जाएगा एंड साथ में अगर नॉर्मल मूविंग एवरेजेस की भी बात करें तो वो भी इसी लेवल के आसपास लाइक कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड साथ में क्योंकि पुट राइटर का भी जोन है तो ये बहुत अहम हो जाता है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी आपको वापस से 23,800 तक भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले छोटा सा 24,150 के आसपास, 24,100 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो वहां पे थोड़ा आपको रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि निफ्टी वापस से उस रेंज में इतनी जल्दी आ जाएगा एंड मुझे लगता है कि इस लेवल पे आपको एक बाय ऑन डीप का ही व्यू यहाँ पे रखना चाहिए क्योंकि बॉटम के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। तो इसीलिए आप देखेंगे अगर आपका इंडेक्स में अगर आपका ट्रेड का व्यू है इंडेक्स ऑप्शन लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे, तो यहाँ पे मेरा सलाह रहेगा कि यहाँ पे आपका सेल का व्यू मत रखिए। हो सके तो दूर रहिए अगर आप पोजीशन नहीं बनाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बाय का व्यू ही रखना चाहिए जी। ओके, ठीक है। अमित सर, आप तो गोल्ड मार्केट के साथ साथ शेयर मार्केट को भी समझते हैं, बेहतरीन समझ रखते हैं आप। सर क्या व्यू है सर आपको इस मार्केट में, जैसे कंसोलिडेशन के फेज में पूरा का पूरा मार्केट घूम रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है? क्या लग रहा है सर, अगर ट्रंप शांत रहे सैटरडे संडे, तो क्या लग रहा है मंडे को मार्केट इस रेंज से बाहर निकल पाएगा या फिर इसी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा? नहीं सुमित जी, अभी देखिए बाजार 24,343 स्पॉट चल रही है निफ्टी की और 24,411 अभी
करंट मार्केट प्राइस निफ्टी फ्यूचर अगस्त वायदा चल रहा है, 2 हफ्ते बचे हुए हैं एक्सपायरी के लिए और पूरे 3-4 हफ्तों से हम बाजार को देख रहे हैं 100 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट माइनस। अब यहां से जो भी अगर कोई बड़ी मूवमेंट ट्रिगर होती है तो वो बहुत बड़ी होगी, ये मान के चलना है, क्योंकि बाजार ने एक लंबा कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को कंप्लीट करता करता हुआ आ रहा है। तो अब वो आंकड़े कौन से होंगे जिसके ऊपर तेजी और जिसके नीचे मंदी होगी? तो 24,650 को अगर अब काट देता है बाजार तो एक बड़ी स्पाइक 25,200 तक की दिखा सकता है, लेकिन 25,200 तभी आएगा जब 24,650 कट जाता है। तो अगर किसी ने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से कुछ खरीदारी करी हुई थी तो मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट प्लान बनाना चाहिए। न्यू फ्रेश एंट्री 24,650 के ऊपर होना चाहिए। इन केस 24,200 कट गया तो मंदी की कंफर्मेशन आ जाती है सुमित जी, तो यहां से 200 पॉइंट नीचे जाने पर बाजार डेसिसिवली ब्रेक डाउन कर सकते हैं और 200 पॉइंट ऊपर बढ़ने के बाद बाजार डेसिसिवली बढ़ भी सकते हैं। तो 24,200 के नीचे तेजी होल्ड नहीं करनी है, 24,650 के ऊपर निकलने के बाद मंदी होल्ड नहीं करनी है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी व्यू चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। बैंक निफ्टी देखिए 57,650 का करंट मार्केट प्राइस है अगस्त वायदे का और 57,470 स्पॉट चल रहा है। मैं यहाँ पर फ्यूचर के लेवल्स दे रहा हूँ सुमित जी, ध्यान दीजिएगा। 57,200 के नीचे निकलने के बाद तेजी होल्ड नहीं करनी है और 58,000 के ऊपर अगर निकल जाए बैंक निफ्टी तो एक तेजी का मोमेंटम 59 और 60,000 तक ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ से अपन एक समराइज कर देते हैं, 57,200 तक तेजी संभाल सकते हो, 57,200 कटने के बाद तेजी नहीं रखनी है बैंक निफ्टी में। ओके ठीक है, आप दोनों ने बताया निफ्टी के लिए 24,300 का जो लेवल है वो अहम सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर उसके नीचे ब्रेक होता है तो और गिरावट आ सकती है। प्रीतम सर, आपसे सवाल ये है कि इस कंसोलिडेशन वाले फेज में नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम देखें तो कहां मौके बनते दिखाई दे रहे हैं? कौन से सेक्टर आपको चार्ट के नजरिए से शानदार दिख रहे हैं जहां पर मौका बन सकता है, निवेशक कमाई कर सकते हैं? क्योंकि 2 सालों से हमने देखा है कि हमारा मार्केट चला नहीं है, लगभग फ्लैट है हमारा मार्केट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हो तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने शानदार रिटर्न दिए हैं, निफ्टी में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। तो क्या लग रहा है सर नेक्स्ट वीक के लिए कहां स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? जी, अभी आप मार्केट में देखेंगे तो ऐसा 2 ही सेक्टर है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। एक हो गया आपका फार्मा काउंटर एंड दूसरा आपको दिखाई देगा धीरे धीरे ऑटो काउंटर्स में एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो सेल्स का जो रिजल्ट आया था वो भी बढ़िया था। ऐसे में टीएमसी भी आप देखेंगे बहुत बढ़िया मोमेंटम में, टीवीएस मोटर्स ये भी अच्छा मोमेंटम में। तो ये 2 काउंटर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो एक लार्ज कैप मेरे रेडार पे है और वो रहेगा भारतीय एयरटेल। तो अभी देखेंगे एक बहुत अच्छा बेस बनाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म मोमेंटम का सलाह यहाँ पे तो नहीं रहेगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, लॉन्ग से मिड टर्म का, तो फिर यहाँ पे आप एक पोजीशन बिल्कुल बना के जा सकते हो। काउंटर हम और भी नीचे से भारतीय एयरटेल को हमें देखते आ रहे, अच्छा एक बेस बनाया है। लो बना था लगभग 1740 के आसपास है, अभी 1996 के लेवल पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप एक पोजीशन बिल्कुल बना के जा सकते हो। टेलीकॉम सेक्टर पे कुछ दिन से एक मोमेंटम दिखाई दे रहा था। एंड देखिए ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो वो रेंज बाउंड अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे ये काउंटर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस लेवल पे बिल्कुल आप खरीदारी करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि 2300 तक आपको काउंटर में आता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा टाइम यहाँ पे आपको देके जाना पड़ेगा। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो जो आ रहा है 1830 के लेवल पे। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप इस काउंटर को थोड़ा मिड टर्म के व्यू से आप बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करके जा सकते हो। दूसरा और एक काउंटर मुझे अच्छा लगता है, ये भी थोड़ा मिड टर्म का व्यू आपको रखना चाहिए। काउंटर है औरोबिंदो फार्मा। अब औरोबिंदो फार्मा ये भी देखेंगे, ये आपका मोमेंटम से ज्यादा अच्छा रहेगा कि काउंटर को आपको एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बना ले थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। काउंटर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है एंड काइंड ऑफ कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा 2% से नीचे चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लेवल पे आप बिल्कुल यहाँ पे एक पोजीशन बना के जा सकते हो। ब्रेकआउट भी दे चुका है एंड थोड़ा टाइम करेक्शन में यहाँ पे आपको हो सकता है कि दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि इन 6 to 7 months या फिर उससे भी पहले मुझे लगता है कि 2000 तक काउंटर आने का पॉसिबिलिटी है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा 1470 के लेवल पे। तो ये 2 काउंटर मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। शॉर्ट टर्म का नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखना यहाँ पे ज्यादा सेफ रहेगा। ओके, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। गोल्ड सिल्वर पे आते हैं सर। थोड़ा गोल्ड सिल्वर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि जब मार्केट नहीं चल रहा है तो गोल्ड सिल्वर ने वो रफ्तार दिखाई और निवेशकों को रिटर्न दिया, जिससे निवेशक मतलब एक तरफ तो हेज के रूप में भी लेते हैं गोल्ड सिल्वर को। तो इसलिए थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर पे आते हैं। क्या लग रहा है अमित सर, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए निवेशकों के लिए? क्या जिन लोगों ने 1,40,000 के आसपास बाई किया था उनको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या फिर वेट करनी चाहिए?
नहीं सुमित जी, मेरे ख्याल से देखिए, दो स्टॉप लॉस होते हैं। एक तो अगर किसी को और लंबा होल्ड करना है और लंबी अवधि के लिए के माइंडसेट से बाजार में आया था, बाजार शॉर्ट टर्म में गेन दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है एक स्टॉप लॉस बनता है 1,50,500 के नीचे का। किसी ने भी एक ओके। 41, एक 42, एक 43, एक 45, एक 47 किसी भी लेवल पे लिया हुआ है, तो एक 50-500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। थोड़ा और रिस्क को देख सकता है तो एक 47-700 के नीचे का स्टॉप लॉस। ये दो स्टॉप लॉस होते हैं। किसी को फ्रेश तेजी भी करनी है तो एक 51 के आसपास एक लॉन्ग साइड बिल्टअप कर सकता है। एक 50-500 के नीचे रुकना, टिकना, निकलना, क्लोज होने पर बाजार में अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर देना चाहिए। वरना हो सकता है बाजार एक बार वापस से 1,54,000 और 1,56,000 रुपए के स्तरों को रीटेस्ट करे। ओके, और सर सिल्वर के लिए? सिल्वर सुमित जी 2,30,500 जब तक इस लेवल को नहीं काट रही है तब तक कोई बड़ी गिरावट आ जाए इसकी संभावना कम है। लेकिन 2,30,500 के नीचे स्टेबल होती है तो इसका सीधे 2,23,000 रुपए का लेवल खुल जाता है। कोई भी तेजी करे हो, करना चाहते हो तो बिंदास करो। 2,30,500 के नीचे के स्टॉप लॉस से ऊपर के साइड में अगर 2,37 कटता है सुमित जी तो 2,41 और 2,45 तक हमें इजीली देखने को अब मिल सकता है। ओके, ठीक है। शो के शुरुआत में हम लोगों की बात हो रही थी बर्गर और कोक को लेकर के, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर बर्गर किंग के बारे में। क्या लग रहा है सर, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का शेयर प्रीतम सर क्या कमाल दिखा पाएगा क्या इस बार? जी, अगर रेस्टोरेंट ब्रांड अगर देखेंगे और इस काइंड ऑफ आप देखेंगे, वरुण बेवरेजेस को भी आप देखेंगे, एपेक्स फ्रोजन फूड को भी आप देखेंगे, थोड़ा एपेक्स फ्रोजन पे भी अभी मोमेंटम है, एंड रेस्टोरेंट ब्रांड पे भी आप देखेंगे थोड़ा यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए, काउंटर लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे ही आते जा रहा है। यार ऐसे में अभी ये जो मोमेंटम है बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर मैं 2 हफ्ते में देखूं तो काउंटर लगभग 64 से सिक्स लगभग 100 तक आ गया। 67% लगभग यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो मुझे लगता है और अभी जिस लेवल पे चल रहा है यहाँ पे आप देखेंगे 200 वीकली ईएमए का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप ये काउंटर इस लेवल को सस्टेन करता है जो 90 का लेवल है, जहाँ पे आपको ईएमए दिखाई देगा 200 ईएमए, अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे आपको एक मोमेंटम वापस से यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा चला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अभी इस लेवल पर आपको किसी को यहाँ पे पोजीशन बनाना सही होगा, क्योंकि थोड़ा रिस्की आपके लिए हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे वेट करने दीजिए। वापस से कोई डीप मिलने के बाद अगर उसको सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे एक पोजीशन बनाना मुझे लगता है कि सही रहेगा। अभी के लिए इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे रखिए, थोड़ा वेट कीजिए तो ज्यादा सेफ रहेगा। जी। ओके, इसके साथ ही सर अगर बर्गर और कोक की बात हो और पिज्जा की बात ना हो तो काम कैसे चलेगा सर? जुबिलिएंट फूडवर्क नतीजे अच्छे आए हैं, क्या लग रहा है सर? शेयर में मौके बनते दिख रहे हैं, 3% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। देखिए, अब जुबिलेंट फूडवर्क्स पॉजिटिव लग रहा है। चार्ट सेटअप भी पॉजिटिव है। डेली चार्ट में हल्का सा ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है, तो हो सकता है 2 से 4 दिन कंसोलिडेट करे। आज का भाव है इसका 505 रुपए का। कहीं कोई गिरावट मिलती है 480 485 के आसपास तो वहां लॉन्ग बिल्टअप किया जा सकता है 471 के स्टॉप लॉस से। सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है 535 से 555 रुपए तक के भाव देख सकते हैं, तो अच्छी पिक होगी, इसको लिया जा सकता है। ओके, एफएमसीजी सेक्टर में सर कोई दूसरा स्टॉक जो आपको पसंद हो? एफएमसीजी में नहीं, इधर सन फार्मा मुझे पसंद है। फार्मा सेक्टर में सन फार्मा आज अच्छी गिरावट देके खड़ा ओके। हुआ है, 1920 के आसपास खड़ा हुआ है। 1920 से 1910 के फॉल को एंजॉय करिए। 1887 का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से 1980 और 2040 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। ओके, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर में प्रीतम सर आपका कोई पसंदीदा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है? एचयूएल को भी अगर देखें तो? जी देखिए, एचयूएल का बात करें तो काउंटर मुझे नहीं पता कि कब ये अपना 3000 का जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ के ऊपर आएगा, और इतना देर से ये काउंटर लोगों को निराश करते जा रहा है, क्या ही बताऊं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं जीते जी इसमें 3000 का ब्रेकआउट देख पाऊंगा। पता नहीं। अब देखिए, बाकी अगर बाकी सारे काउंटर्स की बात करें तो मुझे नेस्ले बहुत ही अच्छा लगता है, मारिको भी अच्छा लगता है। अब ये दो काउंटर में आप देखेंगे एफएमसीजी में रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आया था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, डिफेंसिव काउंटर है, मोमेंटम उतना जल्दी नहीं आता। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि आप एक बार पोजीशन बनाने के बाद आपको खुद ही लगे कि आप किस नरक में आ गया, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम ही ऐसे चलता है। तो अगर आप पोजीशन बनाते हो तो नेस्ले देख लीजिए, मारिको देख लीजिए, दोनों बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। नेस्ले इस लेवल पे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी भी आपको थोड़ा डिप मिले तो मारिको में भी नेस्ले में भी आप बिल्कुल एक खरीदारी करके जा सकते हैं।
जी। ओके, एचयूएल में क्या लग रहा है सर, 1900 तक आ जाएगा क्या एचयूएल? क्योंकि हमने ये देखा है कि 5 साल में भी स्टॉक ने कुछ रिटर्न दिया नहीं है, लगभग लगभग 10 से 12% के आसपास निगेटिव रिटर्न ही रहा है एचयूएल का। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं निफ्टी की जिससे 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया निवेशकों को, फ्लैट रहा है, उसमें एक एचयूएल भी शामिल है। देखिए, मैं 1993 रुपए का भाव चल रहा है एचयूएल का, नहीं 1993 नहीं, 2050-60 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। राइट। एक डिप मिल सकता है। देखिए क्या है ना, बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर बाजार को आउट परफॉर्म करना है तो एक डिप जरूर क्रिएट करता है, जिसे हम इस तरह से समझते हैं कि शेयर को अगर शिकार करना है तो पहले 4 कदम पीछे जाएगा, फिर वो शिकार के लिए अपने आप को अग्रेसिव बनाएगा। तो एक वो पीछे कदम लेने वाला किस्सा बचा हुआ है, तो एक बार 1810 के आसपास ये टेस्ट हो सकता है एचयूएल। ओके। अगर वहां मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। और जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि 3000 रुपए का लेवल मुझे देखेगा नहीं दिखेगा, तो मुझे लगता है 2029 और 31 के बीच में 3000 रुपए का लेवल आराम से देख सकते हैं हम। ओके, उम्मीद करते हैं कि प्रीतम सर बिल्कुल 3000 का लेवल देखें। सर एक चीज और है, अमित सर आपसे सवाल एक या कि अगले हफ्ते के लिए अगर देखें तो गोल्ड सिल्वर बेहतर प्रॉफिट दे पाएगा या फिर शेयर मार्केट बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगा? देखिए, अगर वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से देखें तो गोल्ड सिल्वर एनी विच वेज देगा। और अगर बाजार को इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स देखें, वोलेटिलिटी कम देखें, तो हो सकता है स्टॉक मार्केट बेटर रिटर्न दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी चाल नहीं दिख रही है मुझे। तो वोलेटिलिटी के प्रोस्पेक्ट से गोल्ड सिल्वर वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा स्वतंत्रता दिवस को लेकर के थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को सर कल के लिए। शुरुआत प्रीतम सर आपसे करना चाह रहा हूँ सर, क्या लग रहा है फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? कल तो मार्केट बंद है हालांकि, लेकिन अगर मंडे को देखें तो कौन से स्टॉक में निवेश करें जिससे कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके लॉन्ग टर्म के नजरिए से? जी, ऑलरेडी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको दो काउंटर दिया है। ये दो ही काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस लेवल पे। और दूसरा और एक काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है, अगर आप केमिकल सेक्टर में देखेंगे तो अभी देखिए थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन ये काउंटर जो अभी बिल्कुल अपने लो से एक बेस बना के, एक डबल बॉटम बना के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। काउंटर का नाम है आरती इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे देखेंगे काउंटर ऑलरेडी एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज मुझे नजर आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में काउंटर 580 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बढ़िया पैटर्न मुझे नजर आया है कि जो टॉप बना था 1000 के आसपास, जो 2021 का, वहां से आप जो लो बना था वो देखेंगे तो वो लगभग आपको आएगा 70% के आसपास। एंड वहां से जब ये वापस से ऊपर गया था वो लगभग 56% के आसपास यहाँ पे ऊपर गया था। एंड सेम तरीके का पैटर्न बिल्कुल यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड हम क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सेम पैटर्न अगर वापस से रिपीट करे, बिल्कुल वैसा लग रहा है, तो 580 का टारगेट यहाँ पे नॉर्मल आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड वापस से अगर काउंटर इस लेवल को सस्टेन करे तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे आपको और भी ऊपर का टारगेट आता हुआ दिखाई दे, लेकिन रिसेंट टर्म में मुझे लगता है कि 580 तक काउंटर आपको आता हुआ दिखाई देगा। जी। ओके सर, किसी गवर्नमेंट कंपनी में मौके नहीं बन रहे हैं क्या, या फिर डिफेंस की कोई कंपनी जिसमें मौके बन सकते हैं? जी, डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो अभी दो काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड रिसेंट जो डेवलपमेंट, मुझे नहीं पता अब इंडिया एंड पीओके के बीच में अब वापस से कुछ होने वाला है कि नहीं, लेकिन रशिया का जो कमेंट्री आया है, अगर जियो पॉलिटिकल आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे रशिया ने भी बता दिया कि इंडिया के साथ लॉजिस्टिकली जुड़ने के लिए कहीं पे भी इन्वेस्ट करना पड़े हम कर सकते हैं। अभी तो वाटरवेज के सिवा कोई और रूट नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऑप्शन जो था, जो पीओके से होते हुए अफगानिस्तान होते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देन रशिया। अब अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं तो रशिया ने ये ऐलान कर दिया कि चलो कहीं पे भी हमें इन्वेस्ट करना पड़े इंडिया से जुड़ने के लिए तो हम करेंगे। तो ऐसे में एक ही रूट मुझे दिखाई देता है जो पीओके से होके गुजरता है। अब ऐसे में आप देखेंगे अगर पीओके से होके गुजरना है तो फिर पीओके लेना पड़ेगा। अब ऊपर से देखेंगे इतना सारा चीजें पीओके में, अब ये सारा बैकडोर से चलते रहता है। पीओके में अभी हंगामा हो रहा है कि वहां का जो जो निवासी है, जो उन्होंने अभी कहने लगा है कि नहीं हमें भारत के साथ जुड़ना है। पाकिस्तान से भी बहुत सारे बैकलैशेस कश्मीरियों को झेलना पड़ रहा है पीओके के साइड पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो पक रहा है, और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है
तो फिर मुझे लगता है कि जो एमुनिशन जो बनाता है डिफेंस इंडस्ट्री में, उनका कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे में दो काउंटर जो आपको रडार पे रखना चाहिए, एक हो गया भारत डायनामिक, जो बेसिकली जो गाइडेड मिसाइल्स वगैरह ये बनाते हैं, और इनका जो सप्लाई चेन है वो भी बढ़िया है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर है, एंड डायरेक्टली जो आर्मी जो सप्लाई चेन है ये उसी को यूज करके अपना सप्लाई चेन ओके को चलाता है। और साथ में दूसरा और काउंटर है सोलर इंडस्ट्रीज, ये बेसिकली मॉडर्न एमुनिशन, आर्टिलरी एमुनिशन, ये सारा चीजें बनाता है। तो ये दो काउंटर अगर आप देखेंगे, अब बीडीएल को भी अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा बॉटम बना के धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश यहाँ पे चल रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1470, इसके ऊपर अगर काउंटर वापस से सस्टेन करा, आज भी देखेंगे 1% के आसपास ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा आप ऑब्जर्वेशन पे रखिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है, और क्योंकि नीचे से लगभग आप देखेंगे 12% ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ओके तो यहाँ पे अगर काउंटर ये सस्टेन करे तो मुझे लगता है कि ये काउंटर वापस से ऊपर आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। दूसरा है सोलर इंडस्ट्रीज, तो ये काउंटर देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन में ऑलरेडी है, एंड जो ऑल टाइम हाई के आसपास ही काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है आज एंड कल के। अगर देखेंगे तो यहाँ पे बढ़िया एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो ओके इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ तो पकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, एंड मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आपको वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। एक ब्रेकआउट बढ़िया आया था, एंड आज का जो डिप था ये एक अच्छा मौका था। एंड अगर आप इस काउंटर में अभी भी खरीदारी करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये काउंटर 22,000 तक भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जी। ओके ठीक है। अमित सर, आपको क्या लगता है कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए 15 अगस्त के मौके पर, जहां से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, आने वाले कुछ सालों में हमें बेहतर रिटर्न मिल सके जहां से? देखिए सुमित जी, पिछले हफ्ते जो शो किया था अपन ने, उसमें आयशर मोटर्स की बात करी थी। 7800 के आसपास का भाव था, आज 8100 पे खड़ा हुआ है। कि जिस किसी ने भी लिया हुआ है अपने स्टॉप लॉस को 7800 पे ट्रेल कर ले और 8500 तक होल्ड करे। और Okay. अगर इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है तो बिंदास लेके जा सकता है। फ्रेश टेक्निकल ब्रेकआउट आया हुआ है, 10,000 के पार दिखता है सूनर और लेटर, तो अगले 15 अगस्त को हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। दूसरा Okay. एक स्टॉक है सुमित जी, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपने डिफेंस सेक्टर से पूछा। अभी 412 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 410 रुपए, 400 रुपए के स्टॉप लॉस से 425 रुपए और 450 रुपए के लिए मोमेंटम प्ले करने हफ्ता 2 हफ्ते के लिए इसको बाय करके जाया जा सकता है सुमित जी। ओके और सर, गोल्ड सिल्वर में क्या लग रहा है 15 अगस्त के मौके पर? कल तो हालांकि मार्केट बंद रहेगा, लेकिन अगर मंडे को देखें तो गोल्ड सिल्वर में भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है नेक्स्ट 15 अगस्त के लिए, जब हम अगली बार जब डिस्कस करें तो ये लगे कि हाँ, निवेशकों ने मुनाफा कमाया है। तो सुमित जी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखिए 230-500 के नीचे मैंने मेंशन किया कि बाजार में एक बेरिश मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावनाएं बन जाएंगी। 223 कटता है इनकेस, तो अगर यहाँ पर किसी को बाय करना है तो कर सकता है 230-500 या फिर 223 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। अगर इनकेस ये स्टॉप लॉस कट जाते हैं तो 2 लाख के नीचे 1,80,000 1,85,000 के आसपास वहां पर ले सकते हैं। और हो सकता है अगले साल हम जब शो करें तो वापस से 2.5 लाख रुपए के आसपास ही मिले, क्योंकि बाजार है टाइम करेक्शन में। इस टाइम करेक्शन में कभी कोई धक्के मुक्के में कोई डिप मिलता है तो 180 175 के आसपास लीजिए और वापस से 2.5 लाख रुपए के आसपास सेलिब्रेट करेंगे हम नेक्स्ट ईयर। अभी इमीडिएटली 3 लाख रुपए के ऊपर चला जाए इसकी संभावना कम लगती है। लास्ट एपिसोड में जो अपन ने टेक्निकल चार्ट्स को डिस्कस किया था, उस वीडियो को रेफरेंस में जरूर लीजिएगा एक बार। दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों ने वक्त निकाला हम दर्शकों के लिए, दर्शकों को समझाया कि नेक्स्ट वीक में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से मुनाफा कमाना है और कहाँ पैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच।